कौन से चौपाई में इसका वर्णन किया गया है। पुत्र धन की और लोकप्रियता की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि किसकी बुद्धि मलिन नहीं हो जाती। इस प्रकार के नीति का ज्ञान देते हुए काकभूषुंड जी गरुड़ जी से वार्ता कर रहे हैं और दोनों लोगों की वार्ता किस प्रकार से हो रही है, हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है, इसको समझना है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 788, दोहा संख्या 68 उत्तरकांड में आगे बढ़ रहे हैं। आज श्री रामचरितमानस की इस कथा में हमको ये विभिन्न प्रकार के नीतियों का ज्ञान होगा। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से काकभूषुंड जी गरुड़ जी को नीतियों का ज्ञान समझाते हैं। हालांकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, परंतु उसके बाद भी जब प्रभु श्री राम की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो काकभूषुंड जी जैसे व्यक्ति भी, काकभूषुंड जी जैसे पक्षी भी पूर्ण रूप से महानता को प्राप्त होते हैं। और गरुड़ जी जैसे जो हमेशा हरि के साथ ही रहते हैं, हरि के निकट रहते हैं, उनको भी ज्ञान देने का सामर्थ्य रखते हैं जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए। आगे देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख चरित अति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रमय वहित करि मैं पाना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। गरुड़ जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों जैसा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। गरुड़ जी काकभूषुंड जी को बता रहे हैं कि मैं कैसे संदेह में पड़ा कि जब नागपाश में बंधे हुए थे प्रभु, तो एकदम अत्यंत मानवीय व्यवहार का मैंने देखा तो मुझे संदेह हो गया और मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूं। अर्थात अगर मुझे संदेह नहीं हुआ होता तो कृपा निधान ने मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह कैसे किया। कौन सा अनुग्रह किया कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। कौन जानता है वृक्ष की छाया का सुख। और फिर कहते हैं कि जो नहीं होत मोहयति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंड जी से कि अगर मुझे इस प्रकार का संदेह और मोह नहीं होता तो हे काकभूषुंड जी, मैं आपसे किस प्रकार मिलता। जगह जगह मैं गया, लोगों ने आपको मेरे पास भेज दिया, भोलेनाथ जी ने मेरे पास भेज दिया, तो मैं कैसे मिलता। इसको मैं मानता हूं कि प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। सुनत्यों की हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और अगर कृपा नहीं होती तो किस प्रकार से मैं हरि की कथा सुनता, इस सुंदर महिमा को सुन पाता। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि क्या संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। कहते हैं कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं, अन्यथा किसी को संत नहीं मिलते। राम कृपा तव दर्शन भयऊं, तव प्रसाद सब संशय गयऊं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग प्रतिबानी, सहित विनय अनुराग, अपुलक गात लोचन सजल, मन हर्ष्यों अति काग। पक्षी राज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुन करके काकभूषुंड जी हर्षित हो गए, शरीर उनका पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भराया और वे अत्यंत हर्षित हुए। और श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अर्थात श्रोता अगर अच्छा है तो सज्जन जो होते हैं गोपनीय जो रहस्य होते हैं उसको भी प्रकट कर देते हैं, ऐसा शास्त्र में देखा गया। बोले काकभूषुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। जब गरुड़ जी ने इस प्रकार की बात कही तो काकभूषुंड जी कह रहे हैं, कहा कि हे पक्षीराज, उनका प्रेम कम न है। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, अर्थात आप अत्यंत उनके निकट रहते हैं। और फिर
काकभूषण जी कहते हैं कि तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है, हे नाथ आपने तो मुझ पर दया की है। पठाई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बढ़ाई मोही। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको मेरे वहां भेज करके मुझे बड़ाई दी है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के वहां कोई महान व्यक्ति आ जाए तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लौकिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम इसको समझते हैं कि अगर साधारण व्यक्ति के वहां कोई मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे पहुंच जाए तो उसकी स्वतः बड़ाई होने लगती है, अर्थात लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी सामान्य पक्षी के वहां गरुड़ जी पहुंच गए तो गरुड़ की बड़ाई हो गई। ऐसा गरुड़ जी को काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये राम जी की कृपा है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोहन अंध कीन के ही, को जग काम न चावन जेहि। उनमें से भी किस किस को मोह ने दशा नहीं, अंधा नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया। तृष्णा के ही न कीन है बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने किसको सब मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है, ऐसा कम देखने को मिला। सबको के साथ ऐसा हुआ है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, अकेहि कै लोभ विडंबना, कीन्ही नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने, विडंबना ने अर्थात मिट्टी पलित न की हो। श्रीमद वक्रन कीन के प्रभुता बधिर न काहि, अमृग लोचन के नयन सर, को अस लागी न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। गुणकृत सन्यपात नहीं केहि, कौन मान मद तजउनि वेहि। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन न सावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसी नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छुआ न हो, अर्थात मान और मद ने परेशान न किया हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया हो, अर्थात जब युवा कोई होता है तो वह ऐसा देखने को मिलता है कभी न कभी वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है, अर्थात यहां ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि अगर आप ममता कर लेते हैं किसी चीज से तो आपके यश की हानि होगी। चाहे आप लौकिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, राजनीतिक रूप से देख लीजिए। जिसने अपने किसी न किसी परिवार के व्यक्ति पर या किसी न किसी वस्तु पर या किसी न किसी मद पर अत्यंत ममता की है, उसका नाश ही हुआ है और उसका नाश के साथ अपयश हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मक्षर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। जब आप किसी व्यक्ति से डाह करने लगेंगे तो आपके ऊपर कलंक लगने लगेगा। शोक रूपी पवन ने किसी नहीं हिला दिया और चिंता रूपी सांपिन ने किसी नहीं खा लिया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारू शरीरा, जेहि न लागत घुन को वशीखीरा। मनोरथ कीड़ा है, शरीर ये लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो, अर्थात किसके शरीर में ऐसा है जिसको मनोरथ न हुआ हो। सुत बित लोक ईशना तीनी, अकेहि कै मति इन्ह कृत न मलिनी। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को वर्णय पारा।
शिव चतुरान न जाही डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। ऐसा अब कागभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। व्यापी रहूं संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, अछूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भूबिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र किसी ने नहीं देखा, लख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज और परिवार सहित नटी की तरह से नाचती है। सोई सज्जिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याद्य सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस प्रकार से अगुण अदम्भ गिरा गुतीता, सबदर्शी अनबद्ध यजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तमक बहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने आ सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। अकिए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त के हित के लिए मानव का रूप धारण करते हैं और अनेकों परम पावन चरित्र करते हैं। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई भी नहीं है। अर्थात वह भाव दिखलाने में तो बहुत सा रूप धारण करता है, परंतु उसमें से कोई नहीं है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रभु, कि उनमें से वह कोई नहीं है। और असी रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। जेमति मलिन विषय वस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूं कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उगऊं दनेसा। जब किसी को, देखिए, जब जिसको नेत्र दोष हो जाए, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का देखता है, और जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है, तो वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में निकला हुआ है, दिशा भ्रम की अवस्था में। ऐसी ही स्थिति है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बसया पुनि लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, अकहि परस्पर मिथ्यावादी।
नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि नहीं देखो ये घर घूम रहा है। इस प्रकार की माया है। हरि विषय इकयस मोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा। हे गरुण जी कह रहे हैं काकभूषण जी कि हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान ने तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, भगवान ने किसी भी प्रकार के अज्ञान का प्रसंग नहीं है। माया बसमति मंदय भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। इस प्रकार से यह काकभूषण जी गरुड़ जी को बतला रहे हैं कि माया तो कुछ नहीं है, माया प्रभु का कुछ नहीं करती। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, आते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ि परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख अंधकार रूपी कुएं में पड़े, अर्थात जिनके अंदर ये सारा मद है, वो प्रभु श्री राम जी की निर्मल भक्ति को कैसे पाएंगे और रघुनाथ जी को कैसे जान पाएंगे? निर्गुण रूप सुलभयति, सगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। अर्थात जब सुगम रूप सगुण रूप होता है तो विभिन्न प्रकार की लीला करने लगते हैं, और जब लीला करने लगते हैं तो लोगों के अंदर भ्रम होने लगता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊं तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहम से मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखऊं काऊ, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त के अभिमान कभी रहने ही नहीं देते हैं, अभिमान को वो समाप्त करते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों का, समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी, जिन शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाही। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता होती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है, अर्थात माता ममता की रूप होती है, परंतु फिर भी वह अपने हृदय को कठोर करके उसका इलाज करने के लिए या उसका दुख हरने के लिए उस पर चीरा लगाती है, जिससे फोड़ा ठीक हो जाए। उसी प्रकार से यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा के लिए कुछ भी नहीं गिनती, अर्थात पीड़ा भले ही हो रहा है, वह रोग के नाश के लिए काम करती ही है। तिमि रघुपति निज दास का,
हर ही मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजऊ रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। इस प्रकार से काकभूषुंड जी गरुड़ जी को शिक्षा दे रहे हैं, गरुड़ जी को श्री राम की कथा बता रहे हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।